Hello there. Welcome back to Magnet Brains. This is Tess Anna Jose, and today we are going to learn a poem. What's the name of your poem? The Balloon Man. This is your next unit. Balloons किसको अच्छे नहीं लगते? सबको लगते हैं ना? छोटे balloons, बड़े, different colors के, white, red, yellow, blue. आपके घर पे पार्टी होती है तब balloons आते हैं. आपका बर्थडे होता है तब balloons आते हैं. न्यू कार आती है balloons आते हैं. सो balloons आर लाइक अ साइन ऑफ हैप्पीनेस, है ना? balloons देख के सबको खुशी होती है ना? और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के balloons भी होते हैं. कोई सर्कल होता है, कोई कान वाला होता है, कोई हार्ट शेप का होता है, राइट? यही नहीं, आप balloons कहाँ कहाँ देख सकते हो? मार्केट में, जहाँ कुछ इनॉग्रेशन हो रही है वहाँ पे, जब आपके घर पे कोई पार्टी होती है वहाँ पे, है ना? कुछ बलून्स हाथ में पकड़ सकते हैं, कुछ उड़ते भी है ना, देखा है सबने? उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन गैस, है ना? याद रखना. सो विल मूव ऑन टू द पोएम द बलून मैन. आपका पोएट कौन है? रोज फाइलमैन. रोज फाइलमैन. विल मूव ऑन टू नेक्स्ट. ओके. He always comes on market days and holds balloons, a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green. And when it is a sunny day, the carts and peoples get between. You see them shining far away. And some are big and some are small, all tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Someday, perhaps, he let them go, and we shall see them sailing high. And stand and watch them from below, they would look pretty in the sky. Easy poem, है ना? Let's see what it says. So, he always comes on market days and holds balloons, a lovely bunch. Market days मतलब मार्केट में जब चीज़ें आपको खरीदने को मिलती है, एक दिन वीक में मार्केट क्लोज रहता है, यूजुअली संडे को, है ना? वैसे ही मार्केट डेज, वीक डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अभी 5 डेज. मार्केट डेज में एक बलून मैन है जो मार्केट में अपने बलून्स बेचता है, ठीक है? एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच. मार्केट स्क्वायर मतलब मार्केट जहाँ पे सेंटर, मतलब वो स्क्वायर है एंड उसके आसपास पूरा मार्केट है. तो बलून मैन कहाँ खड़ा होता है? मार्केट स्क्वायर में, जहाँ बहुत लोग हो, बहुत रश हो, बिजनेस बहुत जोर से चल रहा हो, वहाँ पे बलून मैन अपने बलून्स लेके खड़ा रहता है. एंड ही नेवर थिंक्स ऑफ लंच. वो दिन भर वहाँ खड़ा रहता है, ऐसा लगता है उसको भूख भी नहीं लगती है. आपने कभी देखा है बलून मैन को खाना खाते हुए? नहीं. वो दिन भर बलून बेचता है ताकि इवनिंग में अपने घर जाके खाना खा सके. ओके? They are red and purple, blue and green. And when it is a sunny day, the carts and peoples get in between. You see them shining far away. Okay, आपने balloons स्टार्टिंग में देखा ना? balloons कौन कौन से कलर्स के होते हैं? बहुत सारे कलर्स, है ना? जो कलर आपको चाहिए वो कलर का बलून आपको मिल जाएगा. सो ये जो बलून मैन है इसके पास कौन कौन से कलर्स हैं? रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन. ठीक है? रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन, 4 कलर्स के बलून्स लेके खड़ा है वो. एंड जो पोएट है वो कह रहा है कि जब बहुत अच्छा दिन है, सनी डे मतलब जब क्लाउड्स नहीं है, एकदम ब्राइट सन दिख रहा है आपको, ऐसा डे, सनी डे पे जब मार्केट बहुत जोर शोर से चल रहा है, लोग बिटवीन आ जाते हैं.
मतलब आपका बलून मैन सेंटर में खड़ा है एंड लोग उसको क्रॉस कर रहे हैं, कोई गाड़ी लेके जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, आपका मार्केट बहुत बिजी है। इस फ्रेज का मतलब ये है कि मार्केट बहुत बिजी है, ठीक है। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, ऑल टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग। आपने बैलून मैन को देखा है ना, उसके बैलून्स कैसे होते हैं, एक धागे से बांध के रखा होता है, ठीक है, धागे से या फिर इलास्टिक से। आपने देखा होगा ना बैलून्स को बंधा हुआ, एंड वो एक बंच में बंधा हुआ होता है, मतलब बहुत सारे बैलून्स एक साथ बांध के रखे होते हैं। एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। ठीक है, आप मार्केट में चल रहे हो, आपने बैलून मैन देखा, उसके पास बहुत सारे उड़ने वाले बैलून्स है, उसने उनको बांध के रखा है। अब अगर जोर से हवा चलने लगेगी तो क्या होगा, तो बैलून्स ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बांधे रहने की वजह से वो उड़ नहीं सकेंगे। तो वो क्या होता है, ऐसे नीचे नीचे आते हैं ना, ये होता है टग करना। मतलब अगर मैं एक चीज़ को बांध दूँ किसी से और उसको यूं यूं खींचूं, दिस इज कॉल्ड टग, ठीक है, टग। अगर हवा चलेगी तेज तेज एंड ये बलून्स बंधे हुए होंगे तो वो टग करेंगे, उड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन उड़ नहीं पाएंगे। Someday perhaps he'd let them go and we shall see them sailing high. क्या पता एक दिन ऐसा हो कि बैलून मैन अपने बैलून्स को खोल दे, उसमें जो बांध के रखा हुआ है उसको वो खोल दे, तब जब हवा चलेगी तो सारे बैलून्स उड़ जाएंगे ऊपर। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो। अगर बैलून्स ऊपर चले जाएंगे, हम तो ऊपर नहीं जा सकते ना, तो हम फ्रॉम बिलो, हम नीचे से सारे बैलून्स देखेंगे कि वो उड़ रहे हैं ऊपर। दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई। एंड सोच के देखो, इतने सारे डिफरेंट कलर के बैलून्स फुल स्काई में स्प्रेड हो जाएंगे, बहुत 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 ब्यूटीफुल होगा, है ना। पोएट भी यही कह रहा है कि अगर किसी दिन बैलून मैन अपने बैलून्स को खोल देगा तो वो सब आसमान में उड़ जाएंगे एंड नीचे से ये देखने में बहुत मज़ा आएगा। सिंपल पोएम है ना, राइट। विल रीड इट वंस अगेन। He always comes on market days and holds balloons a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green. And when it is a sunny day, the carts and peoples get between. You see them shining far away. And some are big and some are small, all tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Some days perhaps he'll let them go, and we shall see them sailing high. And stand and watch them from below, they would look pretty in the sky. Okay? So, the summary. The poem is about a balloon man who sells balloon at a market square. He has different colors of balloons. Children love to watch these balloons. They wish sometimes that he lets the balloons go, so that the balloons sail high. Means poem is about a balloon man. And where does he sell the balloons? He sells his balloons in the market square. The poem is about a balloon man who sells his balloons in a market square. And the children, they love the balloons. They love to watch the balloons. And they wish that one day the balloon man will let go all the balloons. वो चाहते हैं कि एक दिन बैलून मैन अपने सारे बैलून्स को छोड़ दे, खोल दे, so that they can soar high in the sky. ताकि वो बैलून्स एक जिस दिन खोल देगा उस दिन
पूरे स्काई में ये बलून्स फैल जाएंगे एंड बच्चे ये देख के दे विल बी वेरी हैप्पी, राइट? ओके, moving on to the new words. Lovely, bunch, shining, string, tug, sailing, pretty, square and sunny. Lovely. Lovely मतलब oh what a lovely place, मतलब बहुत सुंदर. Bunch, a group. आपके पास कोई भी चीज़ का ग्रुप हो, लाइक ग्रेप्स. ग्रेप्स गुच्छे में होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? अ बंच ऑफ ग्रेप्स. सो अ ग्रुप इज कॉल्ड अ बंच. शाइनिंग, चमकना. द सन इज शाइनिंग. स्ट्रिंग, धागा या किसी भी चीज से जो बंधा हुआ है. डोरी होती है ना, काइट की स्ट्रिंग. टग, खींचना, ऐसे धीरे धीरे. आप जब पतंग उड़ाते हैं, काइट फ्लाई करते हैं, तो उसको कैसे खींचते हैं? हाथ से आप उसका स्ट्रिंग खींचते हैं ना. दिस इज कॉल्ड टगिंग, टू टग. सेलिंग. सेलिंग यहाँ पे टू मीनिंग्स है. वन, अ बोट इज सेलिंग. बोट पानी पे जाता है ना, उसको बोलते हैं सेलिंग. नहीं तो जब स्काई में कुछ जा रहा हो, फ्लाई कर रहा हो, लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे बेलून की बात हो रही थी, तो बेलून्स आर सेलिंग, मतलब वो उड़ रहा है. प्रिटी, ब्यूटिफुल. स्क्वायर, यहाँ पे शेप वाला स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे क्या है? मार्केट स्क्वायर, मतलब मार्केट के बीच में जहाँ पे बहुत सारे रास्ते आके जुड़ जाते हैं. सनी, ब्राइट. सनी डे मतलब जब बिल्कुल क्लाउड्स नहीं है, बहुत ही बड़ा सा ब्राइट सा सन दिख रहा है, वो होता है सनी. ओके, नाउ we'll do the question answers. First one is, where does the balloon man stand? The balloon man stands at the market square. हमने क्या देखा? बलून मैन कहाँ पे खड़ा होके अपना बलून्स बेच रहा है? मार्केट के बीच में. So the balloon man stands at the market square. What happens to the balloons when there is a wind? जब हवा चलती है तो बैलून के साथ क्या होता है? जब हवा चलती है तो बैलून उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन स्ट्रिंग की वजह से वहीं रहता है. So it gets tugged. The balloon tug and tug like anything when there is a wind. The balloons tug and tug like anything when there is a wind. Easy है ना? The next one. What does the child like to see when the balloon man do? बच्चों को क्या अच्छा लगता है देखने में कि balloon man क्या करे? The child likes to see the balloon man let go the balloons so that they sail high. बच्चे चाहते हैं कि balloon man उन balloons को छोड़ दे ताकि full sky में balloons फैल जाए. Now we have a different question. Unjumble me. आपको राइट साइड में, लेफ्ट साइड में टू कॉलम्स दिख रहे हैं? राइट. राइट साइड में जो कॉलम्स है वहां पे टेढ़े मेढ़े वर्ड्स दिए हुए हैं. एक वर्ड है जिसकी स्पेलिंग को उल्टा पुल्टा करके दिया है. आपको सही वाले स्पेलिंग्स बताने हैं. रेडी? लेट्स सी द फर्स्ट वन. LLABOONS. क्या लगता है क्या वर्ड होगा? बेलून्स. सारे वर्ड्स हमारे पोएम से ही हैं. बेलून्स. नेक्स्ट इज ULBE. छोटा सा क्लू, इट्स अ कलर. BLUE, ब्लू. नेक्स्ट इज WOLBE. छोटा सा क्लू, आपका बॉडी पार्ट है. ELBOW, एल्बो.
ELBOW, एल्बो क्या होता है? ये, दिस इज द एल्बो. CUNLH, CUNLH, भूख लग रही है? LUNCH, lunch, LUNCH. Next one, PLOEEP. एग्जाम्पल, क्लू है, बहुत सारे लोग. जब बहुत सारे लोग होते तो उनको क्या बोलते हैं? पीपल. PEOPLE, people. नेक्स्ट वन, CRAT. क्लू, इसमें सब्जियां लेके जा सकते हैं, इसको घोड़े के साथ बांध सकते हैं, हॉर्स के साथ, बफलो के साथ, इन सब के साथ इसको बांध सकते हैं, इसमें सामान रख सकते हैं. मार्केट एरिया में ये बहुत दिखता है. आंसर इज कार्ट. CART, कार्ट. घोड़ा गाड़ी देखा है ना? घोड़े के पीछे जो लगा होता है, दैट्स अ कार्ट. सब्जी वाला सब्जी किस में लेके जाता है? दैट्स अ कार्ट. ओके, नेक्स्ट, गिव मी द ऑपोजिट्स. उल्टा उल्टा बताना है. फर्स्ट वन इज नेवर, मतलब कभी नहीं. ऑपोजिट क्या है? अगर कभी नहीं है तो मतलब हमेशा होगा. नेवर, ऑलवेज. स्मॉल, बिग, स्मॉल, बिग. रेनी, सनी. रेनी, जुलाई का महीना जब बारिश होती है बहुत, इसका ऑपोजिट क्या होगा? सनी. अप्रैल और मार्च जब बहुत गर्मी होती है. लो एंड हाई. लो मतलब नीचे, हाई मतलब ऊपर. नीचे और ऊपर. सिट, स्टैंड, ये तो सबको पता है. सिट एंड स्टैंड. नियर एंड फार, पास में एंड दूर पे, है ना? नियर एंड फार हमने लास्ट वाले वीडियो में भी देखा था. यू रिमेंबर दैट? ओके, we'll read the poem once again and end it. He always comes on market days and holds balloons a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green. And when it is a sunny day, the carts and people get between. You see them shining far away. And some are big and some are small, all tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Some days, perhaps, he let them go, and we shall see them sailing high, and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. So, next time when you see a balloon man, आप लोग पक्का remember this poem. Okay? So, I hope you have understood the poem and you will learn it. And do the exercises timely. Till we meet next time. Bye bye.